ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन को कैसे बनाएंगे और कैसे इसे इजी बनाएंगे कि जो आपके साथ कोई डेवलपर वर्क करे तो उसको इजी वे में समझ आए। मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम लोग अपने हिसाब से, और उस हिसाब से हम लोग कोड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें समझने में भी इजी हो। और उसके साथ साथ हम विजिट जो यूज़ करेंगे वो स्टेटलेस यूज़ करेंगे। सॉरी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें जो चीज़ को सेट स्टेट करना होगा, मैं पर्टिकुलर चीज़ को ही सेट स्टेट करेंगे। ओके। और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी को, यहाँ पे देखो, अब ये स्टेटफुल विजिट यूज़ हो रहा है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेटलेस से। ओके। और उसके बाद हम इसमें प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, जिससे हम जो सेट स्टेट है वो प्रोवाइडर के थ्रू कर पाएँ। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। सॉरी, प्रोवाइडर। ओके। दूसरा फोल्डर बनाते हैं कॉल बैक प्रोवाइडर। ओके। तीसरा फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स। ओके। चौथा फोल्डर बनाते हैं व्यू नाम का, या पेजेस नाम का दे दो आप। ये क्या हुआ, अपना समझ आएगी कि किसमें क्या है। ओके। तो सबसे पहले अब हमें यूज़ करना है प्रोवाइडर को, तो पब ऐड प्रोवाइडर। ओके। तो ये इस तरीके से हम करेंगे अपने प्रोवाइडर को ऐड यहाँ पे, और ये अपने YML के अंदर ऐड हो गया। ओके। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोड को हम यहाँ से कंट्रोल एक्स, या यहाँ से एमुलेटर स्टार्ट कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया, वो स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल C। ओके, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये कहाँ गया, यहाँ पे मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ टेस्ट में। ठीक है, ये अपना बेसिक कोड है। अब इसको कन्वर्ट करने से पहले हम लोग शुरुआत से कोड लिखेंगे, ठीक है, जिससे इजी हो समझना। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं मटेरियल को। ओके। अब यहाँ पर एक मेन मेथड बनाएंगे, वॉइड मेन, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, ठीक है, रन ऐप। ओके। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर एक विजिट बनाएंगे स्टेटलेस माई ऐप करके, नाम उसका होगा माई ऐप। ओके। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्लोज करके, माई ऐप ब्रैकेट। अब यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ होगा, जिसके अंदर डायनेमिक कुछ पास नहीं होता उसमें हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मटेरियल ऐप। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं होम। ठीक है, होम। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक और स्टेटलेस विजिट बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे बस ये चीज़ होगा। अब जो होगा व्यू के अंदर, तो हमें क्या बनाना है व्यू के अंदर, होम, होम डॉट डाट। ओके। अब यहाँ पर स्टेटलेस एक विजिट बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं होम, HOME होम, PAG पेज। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे फ्लटर डिवाइसेस, यहाँ पे डिवाइसेस शो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, वो नहीं आया है। दूसरा वाला एमुलेटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्केप फोल्ड बना लेते हैं, जो नॉर्मल स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे होम पेज लिया हमने, और यहाँ पर होम पेज में होम पेज पास कर दिया, फिर ब्रैकेट दे दिया, डेट सेट। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लिया नॉर्मली। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रीफर कॉन्स्ट विद द कंस्टेंट कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़ करना ही होगा हमें, क्योंकि ये जो हमारा स्टैटिक है सारा। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोवाइडर की बात आती है, अब उसको करते हैं। जैसे ये बेसिक सा स्क्रीन जो बनता है वो बना लेते हैं अपना, जो अपने बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर के अंदर होता है। एक होता है, यहाँ पे मेरा एमुलेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। मैं ये स्टार्ट करता हूँ, 1 सेकेंड तब तक। तो ये यार, ये फिक्स हो गया है, काफ़ी एरर दे रहा था। फिर मुझे ADB को सेटअप करना पड़ा, तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, हमारा एमुलेटर यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ अपने ऐप को, फ्लटर रन। ओके। तो मैं यहाँ पे जो अपना बेसिक डिज़ाइन जो होता है फर्स्ट अपना फ्लटर का ऐप जब हम क्रिएट करते हो आता है, वही वाला हम डिज़ाइन बना लेते हैं। ओके।
बॉडी के लिया हमने। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पेस्ट ही कर लेता हूँ उठा के, जो हमारा टेस्ट में था, हमने जो सेव किया था यहाँ पे। तो इसके फोल्ड है और ये सारी कमेंट्स है, तो मैं कमेंट्स को हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके 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 एंड देन ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसके फोल्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पूरा A to Z। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक डायनेमिक स्ट्रिंग आ रही थी वो, तो यहाँ पे हमें बनाना होगा। तो लिखते हैं फाइनल, हम वहाँ से डेटा ले रहे हैं ना, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क आ सकता है नहीं भी, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, क्या नाम है, टाइटल, TITLE टाइटल। ओके, डेट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा मैं अब। तो मैं कंस्ट्रक्टर, जनरेट कंस्ट्रक्टर हमने किया और यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पर अनडिफाइंड नेम विजिट ट्राई टू कनेक्टिंग एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमेशा हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ नॉट, ये क्या हो गया, ठीक तो है ये। कुछ तो दिक्कत कर रहा है यार ये। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। स्टेटलेस में तो हम कि मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, विजिट स्टेटफुल में होता है, तो हमने इज़ नॉट यूज़ किया, अगर से ये नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो काउंटिंग चल रही है, यहाँ पे ये डायरेक्ट चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलग से मेथड बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम सॉरी, मेथड का नाम नहीं बनेगा। तो अब यहाँ से इस प्रोवाइडर का काम स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर कॉल बैक का काम स्टार्ट होगा। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं होम पेज पे काम कर रहे हैं ना, होम डॉट डाट। ओके, होम डॉट डाट भी यूज़ कर सकते हैं और होम अंडरस्कोर प्रोवाइडर भी होम डॉट डाट ही यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, अब प्रोवाइडर कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। ओके, सबसे पहले क्लास बनाएंगे एक, ठीक है, और फिर क्लास का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, होम प्रोवाइडर। ठीक है, फिर थर्ड ब्रैकेट हमने दे दिया है जैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल क्यों बनाएंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनली हमने यहीं पर रख दिया है और यहाँ पे डॉलर का डॉलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा स्लैश देगा, डॉलर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कहाँ से एरर दे रहा है भाई, सब तो ठीक है, इसमें रीस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ट्राइंग टू परफॉर्म हॉट रीस्टार्ट। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन द नल वैल्यू। तो ये क्या इशू हुआ, यहाँ से जो हमने होम पेज पास किया पर ये यहाँ पे आया नहीं, तो हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायर्ड है ये। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, तो हम क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख देते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, नल ऑपरेटर जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे इसकी यूज़ नहीं होगी, तो हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, ये कह रहा है भाई तुम्हें पास करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ, मैं भी क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा होम पेज प्रोवाइडर। ठीक है, रिस्टार्ट कर लिया हमने, तो ये अपना होम पेज स्टार्ट हो गया। डॉलर जो हमने बेसिक ये दे दिया यहाँ पे, जो ऑटो काउंट हो रहा था इसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो यहाँ पे ऑटो काउंट होता है इसका एक वेरिएबल बनता है जो हमने यहाँ पे, मैं बता सकता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं करता मैं मैनुअली बना लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैंने क्या बनाया। इंट काउंटर, UNTR काउंटर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी इनिशलाइज वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग होती है 0 से, या आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, जो मेथड हमने यहाँ पे ये जो बना है यहाँ पे, यही मेथड हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं void, उसके बाद फिर यहाँ पे मेथड का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट्स हाँ ठीक है, इंक्रीमेंट्स नाम दे दिया हमने। ठीक है, ये अपना मेथड बन गया।
ओके, इंक्रीमेंट्स प्रोवाइडर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इंक्रीमेंट्स है मुझे क्या इंक्रीमेंट करना है, काउंटर को। जो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे सेट स्टेट हो रहा है क्योंकि स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। तो हमें स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर पे प्रेस किया, मतलब हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे ये वाला काउंटर नीचे, फिर मैं प्लस प्लस यूज़ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसे क्लोज कर दिया। ओके, तो ये काउंटर हो गया। अब भाई आप सोचोगे यार ये तो इस पर जाएगा, एंट्री होगी डेटा तो, पर ये स्क्रीन तो रिफ्रेश होनी चाहिए, वो कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर उससे देखने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ बता दें, जब भी आप कोई भी चीज़ इसमें चेंज करते हो और आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करवाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करते हैं नोटिफाई लिसनर, नोटिफाई FY, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, मालूम है क्यों दे रहा है, क्योंकि अब हमें प्रोवाइडर तो क्लास बनाया था पर हमने बताया नहीं कि मुझे कौन सा क्या बनाना है, तो मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, एक्सटेंड्स किस पे, चेंज नोटिफायर, CHNG, चेंज नोटिफायर। तो अब यहाँ पर नोटिफाई लिसनर्स जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक्सटेंड करने पे ये चल गया और यहाँ पे विजिट नाम का एक इंपोर्ट हुआ डेटा, मतलब ये पेजेस या कोई पैकेज कह लो आप, ठीक है, वो इंपोर्ट हो गया। तो अब यहाँ से ये चीज़ काम कर रही है। ओके, तो अब क्या होगा कि हमें इसका कॉल बैक बनाना होगा, मतलब हम इसको डायरेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर होम पेज डॉट करके यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे कॉल बैक में जिसका नाम देंगे होम डॉट डाट। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने होम डॉट डाट यहाँ पे बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्लास फिर बनाया है एक, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं क्या, कॉल बैक होम। ये होम है, जो मतलब जो कॉल बैक है वो होम का है। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा आपको ये यूज़ करना है, फाइनल बिल्ड कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर कंटेक्स्ट ये क्यों यूज़ करते हैं हम बताते हैं। इसलिए हम इसको हमेशा यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि अब आप मान लो कि आपको कंटेक्स्ट जो लेना है वो कहीं पर आपको कुछ इस विजिट के अंदर कुछ शो कराना है, तो कंटेक्स्ट आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ये, अब यहाँ पर हम जो काउंटर इंक्रीमेंट बनाया था, इंक्रीमेंट्स, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट होगा, उसकी तो ये चाहिए, क्या नाम है उसका, पाथ चाहिए। क्या इंक्रीमेंट होगा अपना, ये इंक्रीमेंट होगा, कहाँ गया ये अपना, ये इंक्रीमेंट होगा। तो अब उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ओके, तो उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग प्रोवाइडर के अंदर, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट दे के डेटा टाइप बताना होगा उसको। ओके, तो अब डेटा टाइप क्या है हमारा, होम प्रोवाइडर, ये हमारा डेटा टाइप था। तो ये होम प्रोवाइडर हमने लिखा, यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट, ये खुद ब खुद बताएगा, क्या बताएगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना इंक्रीमेंट्स प्रोवाइडर, तो हमने इंक्रीमेंट्स प्रोवाइडर को कॉल कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉरी, अब इसको आपको यूज़ करना है, वो कैसे होगा सॉरी, इसमें डालते हैं कॉमा, उसके बाद इसको बताना होता है यहाँ पे ये लिसन चलता रहे या नहीं चलता रहे। तो हमें क्या करना है, लिसन नहीं होता रहे, वो वन टाइम हो। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक मेथड है, तो हमने वॉइड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉइड लिखा है, ये भी एक मेथड इसमें कॉल हो रहा है, डेटा टाइप हमने बता रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई नोटिफायर ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेना है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और छोटा सा वेरिएबल, मतलब एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, अब जो मेथड होता है ना, हम एक मेथड इस तरीके से बना सकते हैं और दूसरा मेथड का टाइप होता है ये। तो हमें सबसे पहले क्या बताना होगा, हमें क्या चीज़ रिटर्न लेना है, हमें लेना है इंटीजर रिटर्न। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, गेट। अब हम गेट के थ्रू मेथड बनाएंगे, ये एक मेथड बनाने का टाइप हुआ एरो ब्रैकेट के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंट गेट, उसके बाद क्या गेट करना है अपने को लेना है काउंटर, तो हमने लिख दिया COUNTR काउंटर, फिर हमने ब्रैकेट दिया।
ठीक है, देखो यहाँ पे ये इस कलर का हो जाएगा, ये काउंटर एक इंटीजर बन गया। ठीक है, अब मैं इसको सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक, या मैं खुद से मैनुअली लिखता हूँ जिससे आपको भी याद हो जाए। प्रोवाइडर सॉरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने बताया था होम प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम काउंटर, उसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं, डेट सेट। अब यहाँ पर हमें लिसन जो है उसको क्या करना होगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये अपना तरीका हो गया एक, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका भी होता है, हाँ उसको हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब हम क्या पे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने भी इसको इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे ले ली और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दी। ठीक है, अब हमें सिर्फ इससे मतलब है, अब हमें प्रोवाइडर से कोई मतलब नहीं रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें इससे सिर्फ मतलब है कि हम मुझे जो भी चीज़ लेनी होगी मैं इसको बोलूँगा। अब तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉल बैक पे, अब मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, अब हमने जो बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे हमारी वेरिएबल जाती है, तो मैं इसको करता हूँ हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, फिर कंटेक्स्ट पास हुआ, फिर डॉट यूज़ किया हमने। अब हमें क्या लेना है, काउंटर। काउंटर इस पे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये आर्गुमेंट टाइप इंटीजर है, तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने कर देते टू स्ट्रिंग। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, कॉल बैक होम डॉट कंटेक्स्ट सॉरी ब्रैकेट कंटेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो हम इंक्रीमेंट वेरिएबल यहाँ पे टाइप पास कर देते हैं। तो ये पे क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन हैज़ टाइप ऑफ वर्ड, सो it value can to used trying to checking if you are using the correct API there is a function। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये समझता है फंक्शन को। ठीक है, तो हमें ये चीज़ वहाँ पे डिक्लेयर करनी होगी डेटा टाइप में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही डायरेक्टली रहने देते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक फंक्शन हो गया, पर वो फंक्शन जो बनता है इसी तरीके से ही होता है यार, मुझे यहाँ तक याद है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नल चेक करने के लिए, तो ये तो यहाँ पे नहीं करेगा, ये यहाँ पे करेगा। यार ये तो ऐसे नहीं होगा ना, गलत हो गया, इज नॉट रिटर्न। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होगा ही नहीं, ये जो वाइड यूज़ कर रहे थे वही ठीक था, तो हम इसको हटा ही देते हैं। पर फंक्शन जो होता है वैसे ही बनता है, इसमें पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। pti1 फंक्शन ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पे अलग ही चीज़ बता रहा है, हमें तो फंक्शन ऐसे ही यूज़ करते हैं। उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं ना, क्या यूज़ करेंगे, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे होता नहीं है ये, ऐसे होता नहीं है, जो हमने यूज़ किया वो ठीक है, फंक्शन ऐसे ही बनता है जो हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली उसी को जो इंक्रीमेंट अपना कर रहे हैं। इंक्रीमेंट पर आपको डेटा टाइप जो हमारा इशू हो रहा था, पर आपको उसको ध्यान में रखते हुए करना है, ये फंक्शन नाम हो गया, तो सारी चीज़ को चेंज करूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से ये। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है,
कि मैं इसको एक बार वॉइड करता हूँ, वॉइड तो काम करना चाहिए, हाँ कर रहा है अब, क्योंकि वहाँ पे मैंने ब्रैकेट दी थी तो इसलिए इशू हो रहा था, मुझे अभी समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दो आप, कैरर कुड नॉट फाइंड द करेक्ट प्रोवाइडर होम प्रोवाइडर above this home widget. That happen because you need to build context that does not include a provider of your choice. So there are a few common scenarios. Sceno- uh, scenarios. You added a new provider in your main.dart and performed a hot reload. How to fix? तो अब मैं इसको कैसे फिक्स करूँगा ये देखो आप। तो यहाँ पे जो हमारा होम पेज है और मटेरियल वाला है, इससे पहले एक विजिट ऐड होगी। ठीक है, विजिट का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर। ओके, अब यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या रहा है, प्रोवाइड द नेम पैरामीटर प्रोवाइडर इज रिक्वायर्ड, तो मैं प्रोवाइडर को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा प्रोवाइडर। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ये इस तरीके से जो हम करते थे वही है, पर अब मैं यहाँ पे एक चीज़ को चेंज कर लूँगा। क्या चेंज करूँगा, क्रिएट। ठीक है, अब क्रिएट के अंदर बिल्डर आता है, तो बिल्डर के अंदर हमेशा ब्रैकेट देना है और आपको कंटेक्स्ट पास करना होता है। जिस फॉर्मेट में यहाँ पे मांग रही थी, क्या कह रहा है, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमें बिल्ड कंटेक्स्ट चाहिए, तो इसका मतलब इसको कंटेक्स्ट चाहिए और उसके बाद फिर क्रिएट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेक्स्ट के बजाय हम अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं थर्ड ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या हूँ कि चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, सॉरी हाँ, चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर जो है ये यहाँ पे यूज़ होगा प्रोवाइडर की जगह। उससे क्या होगा ना, वहाँ पे हम उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, इशू हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करूँगा, मुझे क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है होम प्रोवाइडर को। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो ये बनेगा, फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा क्वेरी। ठीक है, अब इसके अंदर एक फाइल बनेगी जिसका नाम होगा ग्लोबल। ठीक है, .dart। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे। ठीक है, इसमें लिखते हैं कमेंट करके, दिस इज़ माई ऑल प्रोवाइडर पाथ। ठीक है, अब मैं इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम तो लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या डेटा टाइप है प्रोवाइडर का, इसमें है प्रोवाइडर, पर इसका डेटा टाइप क्या है वो तो हमें दिखा नहीं कभी अभी तक, प्रोवाइडर, पर इसका डेटा टाइप कुछ नहीं दिख रहा है हमें कि इसमें क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे लिस्ट, उसके बाद देते हैं प्रोवाइडर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फिर क्लोज। ठीक है, अब मैं ये प्रोवाइडर जो है यहाँ से हमने उठाया, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा था, डायनेमिक डज नॉट कन्फर्म। अब मैं हमें क्या कह रहा है टू द बाउंडेड इससे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये लिस्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ किससे, चेंज नोटिफाई, सॉरी मैं इसको ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता था, बट मैं इसको यूज़ ऐसे नहीं चाहता हूँ करना। ठीक है, तो मैं इसमें लिख ही देता हूँ, मैं इसमें टी भी कर सकता हूँ। बट द टी, अच्छा नहीं काम करेगा ये। तो यहाँ पे हमें तो ये क्या हो गया, डायनेमिक डज नॉट कन्फर्म द, यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ बता रही है इसने तो। हाँ मैं समझ गया अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जब भी ग्लोबल हम बनाएंगे तो पहले क्लास बनाएंगे, क्लास। ठीक है, अब उसके बाद हम जब भी क्लास बनाएंगे उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा अपने क्लास का नाम। तो नाम देते हैं ग्लोबल HANDLER हैंडलर।
ठीक है। अब हम इसको कहीं यूज़ करते तो डायरेक्टली ब्रैकेट देखे, तो हम इसके बिना ब्रैकेट दे यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल जिसका नाम देंगे वेरिएबल डेटा टाइप हमने ये दिया, उसके बाद फिर हम देते हैं अंडरस्कोर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट फिर क्लोज, ये अपना बन गया। मैं इसको कॉल करूँगा अब डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इसकी, ये जो एरर दे रहा है ना, इसको अंडरस्कोर नहीं मिल रहा है, समझ गए। तो अब मैं इसको कैसे फिक्स करता हूँ, ये आप ध्यान से देखो। मैंने इसको यहाँ से लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ डेटा टाइप में डायनेमिक कर देता हूँ अभी, डायनेमिक और प्रोवाइडर, ठीक है, लिस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट फिर थर्ड ब्रैकेट। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, क्यों तीनों से तो कोई मतलब है नहीं। होम प्रोवाइडर मटेरियल, प्रोवाइडर से प्रोवाइडर आ जाएगा, अब यहाँ पे एक आएगा वैल्यू जिसका नाम होगा बिल्ड कंटेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, ये फिक्स हो गया अपना। अब हमने इसको इस तरीके से कर दिया और कंटेक्स्ट पास कर लिया। अब यहाँ पे जो ये रिटर्न होगा, इसको मैं करता हूँ रिटर्न, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या होगा, ये होगा रिटर्न ये। अब मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, यहाँ से, यहाँ पे मैं गया ग्लोबल हैंडलर को, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका मेन डॉट डाट पेज जो है बहुत लेंदी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं डॉट, पहले ऐड करते हैं इसको डॉट, क्या चाहिए हमें, प्रोवाइडर लिस्ट, कंटेक्स्ट ऑटोमेटिक पास हो गया, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते थे पर वो उसके अंदर ही होता है, बिल्डर के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट भी पास कर सकते थे, मतलब इसके डायरेक्ट अंडरस्कोर। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब ये जो यहाँ पे आई, ये यहाँ से इसको मतलब हो गया। इससे क्या होगा ना कि आपका जितना भी प्रोवाइडर या कुछ भी बनता है वो एक अलग ही फाइल में बनेगा, जिससे आपको ईजी होगा समझना सारी चीज़ों को। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पर कोई इशू मतलब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ करके देखता हूँ, ठीक है। मैं इस पर एक चीज़ करके देखता हूँ, होम प्रोवाइडर कॉल बैक होम लिसन को मैं कर देता हूँ इमीडिएट ट्रू। मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है। मैं इसको करता हूँ अब ऐड, ये देखा आपने, ये क्या हुआ, ये जो लिसन ट्रू हुआ, तो जब भी इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो ये वेरिएबल से इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू जा रही है। उसके बाद फिर अपने जो होम पेज है, कहाँ गया अपना होम पेज, व्यू के अंदर जो है, सॉरी, ये इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है डायरेक्ट। और ये हमने यहाँ पे कहीं पे सेट स्टेट यूज़ नहीं किया, और ये अपने स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। तो ये अपना एक तरीका हो गया है इसका, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को तो हमने आपको सही तरीके से समझा दिया पूरा कि देखो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है। उस फॉर्म को हम प्रोवाइडर के थ्रू मैनेज करेंगे और प्रोवाइडर से डेटा लेके और सबमिट भी प्रोवाइडर के अंदर करवाएंगे कॉल बैक के थ्रू, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ सारे स्क्रीन को, और जो प्रोवाइडर है अपना मैं इस दोबारा सबको डिलीट कर सकता हूँ। मैं आपको दोबारा ब्रीफ में समझा दूंगा, उससे क्या होगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सबको ही डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, इसको छोड़ के मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, या ना करूँ, नहीं रहने दो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखा है नहीं, मैं सबको प्लेन कर देता हूँ। ये प्लेन हो गया अपना, और ये भी अपना
प्लेन हो गया एक तरीके से, समझ लो। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे होम ये एरर देगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ होम पेज को भी प्लेन, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग रहने दो, बॉडी से बस पूरा खेल होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बनाता हूँ मैं लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू, ठीक, लिस्ट व्यू बनाया हमने। और अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड। तो मैं कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे टेक्स्ट फील्ड बार बार यूज़ करनी होगी एक ही तरीके डिज़ाइन की। तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बना लूँगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट, TXTFIELD फील्ड लॉट डाट। ओके, और जो मैं टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, मैं उसके लिए कोई क्लास यूज़ करना नहीं चाह रहा, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ छोटा सा। तो मैं इसका नाम क्या देता हूँ, विजेट। ठीक है, विजेट रिटर्न करेगा, इसलिए टेक्स्ट, टेक्स्ट FIELD फील्ड ब्रैकेट, उसके बाद फिर थर्ड ब्रैकेट। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नल चेक कराने के लिए, तो मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, आएगा नहीं आएगा फिर भी। ठीक है, रिटर्न, क्या रिटर्न होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ हिंट को। ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हम हिंट को यूज़ कर लेते हैं। तो हिंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंट बनाते हैं हम एक, उस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फील्ड सिर्फ नहीं। ठीक है, जिससे हम वैलिडेट कराएंगे अपने की के थ्रू कि ये फॉर्म में डेटा गया कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट हिंट जो देना है वो तो आएगा डायनेमिक। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, उसके सॉरी यार, स्ट्रिंग, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम क्या रहेगा, हमने पास कर दिया यहाँ पे। अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें जिस कंट्रोलर को मैनेज करना होगा वो तो हमें देना होगा कि मैं कंट्रोलर के थ्रू ही तो डेटा लूँगा अपने अंदर। तो मैं लेता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर, ये कंट्रोलर यहाँ पे आता है कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर को कंट्रोलर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, अब ये कंट्रोलर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड जहाँ नहीं होता वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कंट्रोलर सेव हो गया यहाँ पे। अब ये अपनी छोटी सी बन गई। ठीक है, मैं इसको करता हूँ क्लोज यहाँ से। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, ये तो हिंट यूज़ हो रहा है ना, इसलिए वहाँ पे एक कॉलन इसको रैप करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, इंटर योर डॉलर नेम, जिससे क्या होगा ना, डॉलर से वेरिएबल डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको रैप कर लेता हूँ पैडिंग से, क्योंकि हमें पैडिंग कुछ चाहिए होगी, डिज़ाइन थोड़ी सी ख़राब लगेगी, इसलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। आप समझ में नहीं आता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें कुछ क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे नल कभी नहीं आएगा, ये फिर वैल्यू आएगी ही। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत हो जाएगी अभी। हम तो यहाँ पे अभी ये चीज़ देना नहीं चाहते, ये चीज़, तो इसको मुझे थर्ड ब्रैकेट के अंदर डालना होगा। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। तो इसके अंदर तो क्यों UIRED रिक्वायर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, कंट्रोलर आएगा ही नहीं आएगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो मैं अब टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करता हूँ होम पेज के अंदर। ठीक है, होम पेज यहाँ पे इसके अंदर हमने यूज़ किया टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, नेम है, तो इसलिए नेम आ गया। कंट्रोलर लेना देना हो तो देना, तो मैं लिखता हूँ नेम, मैं करता हूँ ऐड। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ गया, प्लस ये बीच पे आ रहा है। तो अब मैं इसकी डिज़ाइन को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ। तो मैं करता हूँ क्या, मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या हो, मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो स्टार्ट से है, और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट भी स्टार्ट से ही आए। पहले मैं इसको कर दिखाता हूँ, ये क्या हुआ, ये मेन होता है ऊपर नीचे वाला। ठीक है, क्रॉस जो होता है कॉलम के अंदर वो होता है उसकी हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट स्टार्ट, डेट सेट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रैप कर लेता हूँ पैडिंग से कुछ, इसको कर लेता हूँ, मैं इसको रैप कर लेता हूँ पैडिंग से, पैडिंग से।
ठीक है, मैं इसको करता हूँ वैल्यू 10। ये थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। तो पर मैं ऑल से हटा के इसको करता हूँ, ऑल से हटा के ओनली कर लिया हमने। लेफ्ट 8, राइट 8 और टॉप 8, ठीक है। ये हो गया अपना। तो ये थोड़ा सटा हुआ और अच्छा भी लग रहा है। मैं इसको लेबल टेक्स्ट भी कर सकता था, ठीक है। इसलिए वो ऊपर आया ना। एक काम करता हूँ मैं, फोकस बॉर्डर, आउटलाइनेड इनपुट बॉर्डर, ठीक है। ये थोड़ा इस तरीके से हो गया। तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे जो लेफ़्ट की पैडिंग है उसको मैं थोड़ा बढ़ा के 12 कर देता हूँ। तो हमने एक बार डिज़ाइन बनाया, मैं इसको मल्टीपल्स टाइम यूज़ करूँगा अभी। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कॉन्स्ट मांग रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ डायनेमिक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि टेक्स्ट फील्ड जो अपनी बन गई है और मल्टीपल्स टाइम यूज़ होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम जो यूज़ होंगी तो मैं इसमें करता हूँ कॉपी, फिर कॉमा, फिर नेम, फिर कॉमा, फिर नेम, फिर ये 3 बार नेम हो गया। ये थोड़ा अजीब सा लगता होगा, ये देख रहे हैं आप। ये पे जब मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ वो तब चेंज हो रहा है। तो मैं काम करूँगा, मैं फोकस की जगह जब डिसेबल रहे तब भी ये यही आए। तो मैं इसमें करता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, ठीक है। डिसेबल बॉर्डर हो तब भी यही आना चाहिए, और एनेबल बॉर्डर हो तब भी यही आना चाहिए। डिसेबल बॉर्डर हो, ठीक है। बॉर्डर, हाँ बॉर्डर जो वो भी यही आना चाहिए, चाहे डिसेबल हो चाहे इनेबल हो। यहाँ देखो आप, ठीक है। ये अपना हो गया नेम नेम करके 3। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है, पासवर्ड तो साला दिख रहा है या हमें तो चाहिए नहीं ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप सिक्योर टेक्स्ट जो है इसमें ट्रू फॉल्स तो हमें चाहिए कंडीशनली। तो मैं इसमें एक और कॉमा देता हूँ, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ चाहिए, बुल क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क नहीं देता, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बुल क्या है, ऑप सिक्योर टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। FALSE फॉल्स। ये डायनेमिक है पर ये स्टैटिक वैल्यू आ रही है इसकी। तो ये अगर से कुछ वैल्यू नहीं पास होगी ना तो ये फॉल्स आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, होम पेज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं अब यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, ऑप सिक्योर को लेके मैं कर देता हूँ भाई ट्रू। और इस बार तुम अब ट्रू जाओ वैल्यू, ये देखो यहाँ पे ट्रू आ गई वैल्यू। तो इनक्रिप्टेड हो गया वहाँ पे, उस तरीके से हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें एक और चीज़ आती है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हम ना खुद कीबोर्ड टाइप जो होता है ना, कीबोर्ड टाइप जो होता है, यहाँ पे देखो कीबोर्ड इनपुट टाइप डॉट, यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं हम किसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसको भी हम डायनेमिक कर सकते हैं पर हम यूज़ नहीं कर रहे इसको, ठीक है। अभी तो हम कंट्रोलर पे समझ रहे हैं इसलिए। तो ये यहाँ पे हो गया ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसको फुल वैलिडेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार सॉरी कॉलन ऐड कर लिया हमने। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक विजिट जिसका नाम होगा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे की आती है, जो की है इस की में हम पास करेंगे जिस फॉर्म को वैलिडेट करना है हमें। तो वो कैसे होगा, फाइनल अंडरस्कोर FORM फॉर्म इज इक्वल टू ग्लोबल की, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म फील्ड स्टेट, ठीक है।
अब ये फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे चला जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमने वेरिएबल क्यों यूज़ किया इसके अंदर, ये तो रॉन्ग हो गया, कॉन्स्ट इस पे तो खेल रॉन्ग हो गया, हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लिया डायरेक्ट, तो हमें ये चीज़ यहाँ यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, इसे हमें यूज़ करना है कहाँ, इसे हमें यूज़ करना है, हमें जो बनाना हो वो प्रोवाइडर के अंदर, ये यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्म फील्ड को हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कहता है, वैल्यू ऑफ फील्ड अंडरस्कोर फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड, ये यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इससे मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं कॉल बैक में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बनाऊँगा जिसका मैंने जैसे बनाया था, मैं देता हूँ नाम यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है, गेट क्या चाहिए हमें, गेट चाहिए हमें फॉर्म की। ठीक है, हमने नाम दिया फॉर्म की। ठीक है, फिर हम देते हैं ब्रैकेट एरो, उसके बाद हम बता दें एरो फंक्शन के थ्रू कि हमें क्या चाहिए, तो प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट क्या चाहिए हमें चाहिए प्रोवाइडर जो है होम प्रोवाइडर वाला प्रोवाइडर चाहिए। तो ऑफ कंटेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या गया हमारा, क्या नाम है, अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है ना, इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो हमें अंडरस्कोर से हटाना होगा, वो वही कह रहा था उस टाइम। तो अब हम यहाँ से अंडरस्कोर हटा के पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसका नाम डेटा टाइप क्या है, ये है फॉर्म स्टेट डायनेमिक आ रहा है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। इससे क्या होता है ना कि हमें मालूम चलता है ये क्या चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉल बैक होम पेज डॉट फॉर्म की, डेट्स इट। अब हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब ये फॉर्म कीज़ को वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने इनपुट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर जाके वैलिडेटर को एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, अब वैलिडेटर कैसे एक्टिवेट होगा, जब भी हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो आप फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ना हमें बताता है कि क्या रिटर्न करेगा और कितने बार में देगा, मतलब कॉमा करके लिखा होता है, इतनी सारी चीज़ें देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कैसे लूँगा, ब्रैकेट क्लोज और ओपन और क्लोज वैल, हमने वैल वेरिएबल का नाम दिया, फिर थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा हमें नल, अगर से कोई भी एरर नहीं है तो। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे ये। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पासवर्ड वाली फील्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड हो लेंथ, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एम्प्टी रहे तो ये बताए कि यार तुम्हारा चीज़ जो एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक कंडीशन लगाता हूँ एफ और एल्स की। ठीक है, एल्स हमेशा जो है जब सब चीज़ सही रहेगा तो वो चलेगा लास्ट में एकदम, मतलब हाँ हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ये भी 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 है, वहाँ पे वो चलेगा। ठीक है, मतलब कंडीशनली हर चीज़ ट्रू है तो फॉल्स ही नहीं चाहिए वैल्यू। तो मैं करता हूँ क्या, वैल फिर इज़ नॉट नल चेक किया हमने, इसके बाद इज़ एम्प्टी चेक कर लिया। ठीक है, अब हमने चेक किया यहाँ पे, अब मैं अगर से इज़ एम्प्टी है तो मैं रिटर्न करूँगा प्लीज़, मैं प्लीज़ वैलिड वैल्यू वैलिड प्लीज़ इंटर, अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ प्लीज़ इंटर डॉलर नेम। ठीक है, ये अपना हो गया ये। अब इसको वर्क कैसे करते हैं, इसको मतलब कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको अब समझते हैं वो कैसे होगा। तो कॉल बैक के अंदर हमने ये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो सबमिट बटन बनाना होगा एक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाता हूँ। वो किसके अंदर बनाऊंगा, वो चाइल्ड है, इसके जस्ट नीचे एक बटन बनाता हूँ बॉटम नेविगेशन बार का। ओके, क्वेश्चन मार्क एंड देन बॉटम नेविगेशन बार। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कंटेनर, पहले मैं कंटेनर में लूँगा, उसको कंटेनर को मैं रैप करूँगा
कार्ड से, ठीक है। अब जो कार्ड है कंटेनर को पैडिंग देगा कुछ, ठीक है। पैडिंग क्या देगा, वो देगा 10 पैडिंग। अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब ये आपने नोटिस किया होगा कि ये कार्ड जो थोड़ा स्पेस दे के आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ क्या, मार्जिन जो है इसका एडीजी एज इंसर्ट ऑल 0 कॉन्स्ट। मार्जिन मतलब होता है ना ऊपर से पैडिंग देना, ठीक है। अब ये देखो फुल हो गया। अब ये आप सोचते होंगे यार ये फुल क्यों आ रहा है, तो इसको मुझे फिर से कंटेनर से रैप करना होगा कार्ड को, और उसके बाद हमें यहाँ सॉरी कॉलन हो गया, फिर यहाँ पे मैं कार्ड को रैप करता हूँ कंटेनर। तो अब मुझे यहाँ पे फिर से हाइट बतानी होगी यार, ठीक है। जब हम भी हमको हाइट, सिर्फ हाइट के ऊपर काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 80, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं साइज्ड बॉक्स। देख रहे हो ये अपने आप खुद बता रहा है, रिप्लेस कर दिया इसने। ये देखो ये यहाँ पे इतना ही में आएगा सिर्फ। अब यहाँ पे कंटेनर जो हमने ले लिया, अब उसमें क्या करेंगे, डेकोरेशन, ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट। अब इसको यूज़ करने के लिए हमने यूज़ किया लाइनर ग्रेडियंट। इसके बाद ब्रैकेट इसने दिया कितना सारा कलर तुम देना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कलर स्टार्ट केन, और फिर मैं दूसरा देता हूँ कलर स्टार्ट पर्पल, पर्पल कलर दे दिया हमने। तो ये बस ठीक ठाक लग रहा है, कुछ उतना अच्छा नहीं है, पर मैं ब्लू दे देता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा शोभा देगा इस पर, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो अपना ये है कंटेनर है, इसके अंदर जो इसका बॉर्डर का जो रेडियस है वो हो जाए कुछ समथिंग हो जाए राउंडेड। बॉर्डर रेडियस सर्कल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए सर्कल। ये देखो ये पे अपना हो गया। अब यहाँ पे बात आती है यार कि हमने यार ये बटन ऐसे बनाया, हम उस तरीके से भी बना सकते थे, ओके। जैसे हम आउटलाइन और जो सारी सारी बटन है उससे भी बना सकते थे, पर हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें ऑन टैप हो ना तो दिखे नहीं। मैं चाह रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मैं दिखा भी सकता हूँ उसमें क्यों, कोई इशू नहीं है। मैं अगर से यहाँ पे यूज़ करूँगा मटेरियल, ठीक है, और फिर हमें शायद ज़रूरत ना पड़े, नहीं पड़ सकती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करूँगा, हाँ, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंक वेल। ये दिख नहीं रहा। ये कलर इसमें ही देना होगा मेरे ख्याल से, वो शो नहीं कर रहा है। शैडो टेक्स्ट टाइप जो है ये छोड़ देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम बटन भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपनी कार्ड है, हाँ, कार्ड के जस्ट नीचे जो पैडिंग है उसके अंदर जो कंटेनर है, इसको रैप कर लेते हैं इंक वेल से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ऑन टैप। ऑन टैप हमने यूज़ नहीं किया था उस टाइम, इसलिए नहीं, मैं सोच रहा क्यों नहीं रहा, ठीक है। ऑन टैप यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा इफेक्ट, मटेरियल से रैप करने के बाद शायद आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे ऑन टैप तो आ गया। अब यहाँ पे हमें चाइल्ड चाहिए इसकी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे चाइल्ड को ऐड किया है, तो चाइल्ड को ऐड करने के लिए हमने लिखा टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद नाम दिया सबमिट, SUBMIT मिट, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ कॉन्स्ट से रैप, डेट्स इट। ये हो गया अपना, ये यहाँ पे यार। अब मैं इसको करता हूँ कहा कि भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए पर सेंटर में चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है यार मुझे भी कॉन्स्ट चाहिए, तो मैं ऊपर ही में कॉन्स्ट दे देता हूँ, ये अपने आप सबको समझ लेगा।
यहाँ सेंटर में आ गया। अब मैं इसको कलर को करता हूँ थोड़ा सा चेंज, स्टाइल, टेक्सटाइल, कलर, कलर्स डॉट वाइट, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना सबमिट। आवाज़ आ रही है इसको टैप करने से। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे करूँगा ये कि जो अपनी सबमिट हो, तो यहाँ पे जब इनपुट डेटा हो ही ना, तो ये बताए यार कि तुमने जो किया है ये इसका डेटा आया नहीं हमारे पास। तो अब उसके लिए फिर हम प्रोवाइडर में जाएंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे मेथड जिसका नाम देते हैं क्या, सबमिट, void void सबमिट। ठीक है, ब्रैकेट दिया हमने, फिर थर्ड ब्रैकेट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इफ यहाँ पे हमें चाहिए होगा कुछ कंटेक्स्ट, बिल्ड कंटेक्स्ट, और मैं कैसे करूँगा उसको, डॉट फॉर्म डॉट करेंट स्टेट डॉट इज वैलिडेट, इज वैलिड, हाँ इज वैलिड को चेक करा लेते हैं। ठीक है, हमने नल चेक कराया, इज नॉट, उसके बाद लिखा एल्स, फिर थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर से वैलिड रहे तो चीज़ चलेगी। यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ कंट्रोल MP से, हमारे पास शॉर्टकट है, फायरएक्स कोड का एक्सटेंशन इंस्टॉल है इसलिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि यस इट्स वैलिड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या हूँ कि जब इनवैलिड हो तो नीचे से पॉपअप आना चाहिए यार कि यार तुमने जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है। तो मैं करता हूँ escape फोल्ड मैसेंजर, ठीक है, डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट स्नैक बार टेक्स्ट। अब मैं लिखता हूँ इंटर वैलिड फॉर्म डेटा, प्लीज़ इंटर वैलिड फॉर्म मैं लिख सकता है, कोई इशू नहीं। चलो अब यहाँ पे मैं सबमिट के पास मुझे बिल्डर को लेना होगा, बिल्ड कंटेक्स्ट, उसके बाद क्या लेना है, कंटेक्स्ट लेना है, डेट्स इट। तो ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पे आ गया, प्रोडक्शन मोड में अवॉइड हो जाएगा, कॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है सही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यार कॉन्स्ट चाहिए, इसे भी कॉन्स्ट हमने दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कैसे करूँगा, और यहाँ पे हमने नोटिफाई लिसनर नहीं यूज़ किया कहीं पे, क्यों, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं नोटिफाई लिसनर का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड से फॉर्म, और यहाँ पे सबमिट हो। तो अब हमें इस चीज़ को कॉल बैक में कॉल कराना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एकदम आसान तरीके से हम कर सकते हैं इसको। फिर हम एक बार करते हैं गेट, पहले लिखते हैं void, फिर लिखते हैं गेट, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, हमें फॉर्म चाहिए ना, तो मैं लिखता हूँ सबमिट फॉर्म, ठीक है, ब्रैकेट दिया इसने, उसके बाद फिर ब्रैकेट नहीं देना ये वाला, ये देना है एरो, ठीक है, एरो फंक्शन पास करना। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर ऑफ कंटेक्स्ट, उसके बाद फिर हमें होम प्रोवाइडर पास करना होगा, होम प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें सबमिट कराना है, ठीक है। ये देखो, अब आप सोचते हो यार कंटेक्स्ट कहाँ से इसने ले लिया दोनों जगह, तो ये कंटेक्स्ट है, ये यहाँ से मिल गया इसे, इसीलिए हमने कॉल बैक के अंदर डायरेक्टली पास करवा दिया था वन टाइम में। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना होगा ना, बहुत इजी हो गया ये कंसेप्ट पूरा। अब हमें यहाँ पे जाना होगा और जहाँ पे हम सबमिट करवा रहे हैं ये फॉर्म जो है, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे कॉल बैक होम ब्रैकेट होम डॉट सबमिट फॉर्म। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये है void फंक्शन, क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन इज नॉट यूज्ड चेकिंग इफ यू आर यूजिंग द API। यार पता नहीं क्या क्या इसने ऐड कर लिया नया नया चीज़, ठीक है।
तो ये फंक्शन हमने दे दिया, तो यहाँ पे अलग ही कहानी बन गई एक। ठीक है, गेट के अंदर हमने डायरेक्टली पास कर दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। वर्ड इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने गेट को डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से ऐड। तो क्या कह रहा है, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन द नल वैल्यू। मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट। किसकी वैल्यू नल आ रही है इसके पास, इसको करता हूँ एक बार कमेंट देखिए क्या होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू नल आ रही है। नल कैसे आ रही है भाई, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं पास हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, लिसनर फॉल्स। नल चेक ऑपरेटर वर्ड, अब वो वहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है, ये अलग ही दिक्कत है, दोनों जगह अपनी अपनी, यहाँ पे वो वहाँ पे वो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, कोई इशू वाली बात है नहीं, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मैं वहाँ पे वर्ड ही यूज़ करूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यूज़ करके मैं इसको यहाँ से कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये यहाँ पे कह रहा है कि नल चेक ऑपरेटर यूज ऑन द नल वैल्यू। यार ये तो गलत कह रहा है, उस टाइम उसमें भी यही कह रहा था, इसमें भी यही कह रहा है। नल चेक ऑपरेटर नल वैल्यू, तो ये दिक्कत हो कहाँ रही है, वो तो मुझे दिख ही नहीं रही कहीं पे। हमने इसे कॉल तो कर रखा है वहाँ पे, फॉर्म जो है फाइनल है, यूज़ कर लेते हैं इज कंडीशनल। अच्छा, ये यहाँ का ही एरर था, वो ठीक लिखा था हमने। ये क्या कह रहा है, फॉर्म फील्ड की स्टेट का इशू हो रहा है। यार ये तो बहुत अलग ही कहानी वाली बात हो गई, ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए। फील्ड अच्छा, हमने यहाँ पे नाम जो दे दिया ना फॉर्म फील्ड स्टेट, ये थोड़ी सी अलग हो गई भाई। मैं वही सोचने लगा यार, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया क्या। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैलिडेट कर देते हैं डायरेक्ट, इसको चेक करा के नल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, तो मैं इसमें ग्लोबली की को पास कर देता हूँ। यार ये ग्लोबली की भी नहीं काम करेगा, रिस्टार्ट करूँ क्या। ठीक है, इसको भी मैं यूज़ कर सकता था, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बात वही हो जाएगी। अब तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे देखो इंटर अ वैलिड फॉर्म डेटा, उसके बाद फिर यहाँ पे लाल लाल दाग आ रहा है। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे डेटा आ रहा है जो हमने नेम से डायरेक्टली उठा लिया था। ठीक है, तो ये अब मैं इसको उसी मेथड में कर लेता हूँ जिस मेथड में हमें चाहिए था, जिससे मुझे मतलब हमें पसंद है वो मेथड हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉल डायरेक्ट। देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन जो है इसके थ्रू भी होता है, और यहाँ पे गेट यूज़ के भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर ब्रैकेट नहीं दे सकते यहाँ पे, फिर ये बात आ जाती है। और फिर यहाँ पे अलग ही कहानी बनाएगा ये कि भाई मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा इस तरीके से, वर्ड लिखा होगा तो हमने यहाँ पे वर्ड ही हटा देना है फिर। और लो, अब ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, नल चेक, सेम वाली चीज़ है, इसमें फिर से दोहराने लगी, तो मैं इसको कर देता हूँ ये वाला सीन। ठीक है, गेट हटा दिया हमने, और मैं इसको कर लिया यहाँ से हमने। हम थोड़ी सी डीप तरीके से करते हैं कि जिससे थोड़ा सा टाइम भी लगे, कोई इशू ना हो, पर
काम सही हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया फॉर्म वैलिडेट डेटा। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है कि ये जो है वैल्यू, इसके अंदर जो भी हम लिखे हैं यहाँ पे, वो तो हमें मिलना चाहिए ना। हमने क्या लिखा है यार, वो तो हमें मिलना चाहिए। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे तो ये सिर्फ हो रहा है यस इट्स वैलिड, यस इट्स वैलिड करके कॉल हो रहा है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा प्रोवाइडर है, यहाँ पे बनाएंगे अलग अलग कंट्रोलर। तो मैं इसमें कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि टेक्स्ट टेक्स्ट कंट्रोलर कंट्रोलर। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर नेम, सॉरी नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर, सॉरी एडिट कंट्रोलर टेक्स्ट एक्शन लिखा गया वहाँ पे। हमें क्या चाहिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड की चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो यहाँ पे ये तो हो गया, पर इसको मैं लूँगा कैसे, मुझे इसके लिए फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने इसको कॉल किया वैसे इसे कॉल करना है मैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हमारा जो यहाँ पे ये है एरो फंक्शन वाला सीन है, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं यूज़ कर देता हूँ गेट। ठीक है, गेट ब्रैकेट, उसके बाद फिर मैं कंट्रोलर का नाम डायरेक्ट दूंगा। तो मुझे क्या, नेम CONTROLLER कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं क्या इसमें से रिटर्न कर रहा हूँ, टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर। तो हमने डेटा टाइप यहाँ पे बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, फिर ब्रैक कॉन्टेक्स्ट लिसन फॉल्स, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने नेम जो लिखा है ना, यहाँ पे हमने रॉन्ग लिख दिया है। इस तरीके से नहीं होगा, इसको अपने तरीके से लिखना होगा पूरा, जिससे मुझे समझ में आए कि मैंने क्या किया। कंट्रोलर CONTROLLER कंट्रोलर कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेम कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फिर दूसरा बनाया सेम, फिर तीसरा बनाया सेम। अब दूसरे में क्या लिखा है, ईमेल कंट्रोलर, और जो चौथे में लिखा है वो लिखा है पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से, ये जो हमने कंट्रोलर बनाया, अब इसे तो हमें वहाँ पे लगाना होगा, लिंक करना होगा जो हमारे व्यू वाला पेज है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर, उसके बाद लिखूँगा कॉल बैक होम, सॉरी कॉल बैक होम डॉट, क्या हमें चाहिए, नेम कंट्रोलर, है ना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सेम, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कॉमा देके पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल कंट्रोलर, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमा दिया, फिर उसके बाद कंट्रोलर लिया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लिया, उसके बाद ईमेल कंट्रोलर दो बार लिखा गया भाई, इसलिए सॉरी पासवर्ड होगा यार, वहाँ पे ईमेल क्यों होगा। तो यहाँ पे अपना कंट्रोलर बन गया। अगर से मैं दो जगह एक ही कंट्रोलर यूज़ करूँ तो देखो ना क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे देखो नीचे भी लिखाएगा कंट्रोलर का, ये कि वो डेटा को ये अपने आप तो अपने पास लिसन करता है, उसके बाद दूसरी जगह कहीं पे कंट्रोलर, तो वहाँ पे वो फेच करके शो कर देता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये अपना हो गया टोटल कंट्रोलर। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा। अब हमें तो वो चीज़ चाहिए, मैं सबमिट करता हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। कंट्रोल भी किया मैंने, आ गया मेरे पास कोड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यू वाले पे काम कर रहा हूँ और कॉल बैक पे। तो अब कॉल बैक के बाद अब हमें क्या चाहिए, सबमिट हो डेटा, तो हमें पास मिलना चाहिए भाई, सबमिट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो कंट्रोलर अपने इसके अंदर ही तो है, तो मैं क्या सबमिट में डायरेक्टली मैं इस कंट्रोलर को एक्सेस कर सकता हूँ। इसका ये एडवांटेज है, मेरे कंपोनेंट्स के अंदर कहीं भी डेटा लिखा है, कहीं भी कुछ भी लिखा है, तो मैं इसको यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया 2 बार 3 बार, सॉरी कंट्रोल MP कर लिया, उसके बाद नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ईमेल का भी ऐसे ही कर लिया और पासवर्ड का भी सेम ऐसे ही कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, योर नेम इज़, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर ईमेल इज़, और मैं लास्ट यहाँ पे लिखता हूँ योर पासवर्ड
इस, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करूँ, यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ लिखी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से जीशु, ठीक है, ईमेल लिखता हूँ अपना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट। तो देखिए यहाँ पे योर नेम इज़ जीशु, योर ईमेल इज़ ctechvalid@gmail.com, इसके बाद जो पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ अपना सारा पूरा मतलब कंप्लीट जो होता है, एक छोटा सा कंप्लीट सा फ्लो, जो हमने समझा कि हाँ मैं किस तरीके से प्रोवाइडर यूज़ करूँ और किस तरीके से हमने यूज़ किया है इसके अंदर प्रोवाइडर के साथ साथ कॉल बैक। और क्वेरी का जो फॉर्म है, क्वेरी के अंदर हमने अपना प्रोवाइडर को लिंक किया और उसके बाद फिर हमने मेन डॉट डाट के अंदर हमने ग्लोबल से हैंडलर से गेट कर लिया। ग्लोबल हैंडलर जो बेसिकली क्या करता है ना, कि जितनी भी ग्लोबली चीज़ यूज़ करने वाली है वो हमारे ग्लोबल हैंडलर के अंदर होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि बेस यूआरएल हो गया, और अलग अलग कोई अपने फंक्शन बना लिया, या कोई ऑथ जो आपने बना लिया चेक करवाना है यूज़र लॉगिन है, यानी जितनी सारी चीज़ें होगी वो ग्लोबल कंट्रोलर के अंदर होंगी। और ग्लोबल कंट्रोलर का आप अलग से फोल्डर भी बना सकते हो जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट बना लिए कि हाँ ये इसका ये, जिससे देखने में और आसानी हो। एग्जांपल के तौर पर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया ग्लोबल नाम का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये ग्लोबल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, हमें इससे इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से ये फंक्शन को लेता हूँ, सॉरी, हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये फंक्शन को लेता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन को लेता हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। और दूसरे फ्लो में मैं कैसे बताऊँ, फिर मुझे डबल डबल लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्लोबल फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ प्रोवाइडर लिस्ट, प्रोवाइडर ही लिख देता हूँ, वो समझ जाएगा बंदा कि यहाँ प्रोवाइडर है। इसके अंदर प्रोवाइडर के अंदर मैंने पेस्ट कर लिया, बिल्डर कंटेक्स्ट को कॉल किया, मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद फिर हमने ना इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो ये क्या कह रहा है यार, कुड नॉट इन फेयर टाइप पैरामीटर टी टैड डायनेमिक, तो ये इसमें नहीं ले रहा है इसको, हो गया, ठीक है। तो ये ले रहा है वो उसके थ्रू डायनेमिक, हमने डायनेमिक दे दिया, ठीक है, प्रोवाइडर कॉल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न के अंदर हमने उसको मैंने कॉल कर लिया यहाँ से, और हमने क्या पास क्या किया ये, पर यहाँ पे जो प्रोवाइडर लिखा, तो हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे ना, उसका नाम डायरेक्टली प्रोवाइडर दे देंगे जो अपने पेज का नाम हो, जिससे इसको फेच करने में आसानी हो। और हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, और जो चीज़ अनयूज्ड है उसको हमने यहाँ से ऑल कर लिया रिमूव। तो ये क्या होगा ना कि ये जो ग्लोबल वाला फाइल है इसके अंदर ये तो रहेगा ही, पर जितनी भी ग्लोबल के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है कि उसका फ़ाइल बनेगा जिससे और आसान हो देखना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई इशू हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं आके, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।